सिल्की ग्रे कलर के अंदर ये गाड़ी मौजूद है। फुल चार्ज के ऊपर ये 450 किलोमीटर की जो है रेंज प्रोवाइड कर दिया विद एसी। इसके जो डोर्स के मिरर हैं ये बॉर्डरलेस है। अगर इसकी ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसका बटन जो है वो ये डोर को बंद कर देगा और गाड़ी को स्टार्ट कर देगा। तो इसके जो आपको डोर्स है ये भी जो है वो आपको ऊपर की जानब जो है वो खुलते हुए दिखाई देंगे लाइक दिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइस व्यू की रिव्यू सीरीज़ के साथ एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इलॉन मस्क आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उनकी एक स्टारलिंक और टेस्ला जो है गाड़ी वो भी बड़ी मशहूर है। तो टेस्ला गाड़ी का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। टेस्ला का ये मॉडल एक्स है और अगर इसकी बात करूँ तो ये सिल्की ग्रे कलर के अंदर ये गाड़ी मौजूद है। और अगर इसकी मैं बताऊँ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऑब्वियसली बात है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो आपको बैटरी मिल रही है वो 71 किलोवाट आवर की लिथियम आयन की जो है वो यहाँ पे बैटरी आपको देखने के मिल रही है। और इसकी अगर मैं हॉर्स पावर की बात बताऊँ तो ये 469 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इस हॉर्स पावर के साथ जो इसका साथ टार्क के नंबर जुड़े हैं वो भी बड़े अग्रेसिव है। तो ये तकरीबन 600 न्यूटन मीटर टार्क है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ही एक अग्रेसिव सा नंबर है। और इस गाड़ी की अगर फुल रेंज की बात की जाए, पूरे जब ये फुली चार्ज होती है तो फुल चार्ज के ऊपर ये 450 किलोमीटर की जो है रेंज प्रोवाइड कर दिया विद एसी। तो आप समझ लें कि आप इस गाड़ी को लेके इस्लामाबाद से भी आगे जा सकते हैं। और अगर इसकी मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो 225 किलोमीटर पर आवर है। बट ऑब्वियसली बात है कि ये कंपनी मुख्तार अंदाजे के मुताबिक बताती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा जो है वो चलती है। और ये 0 to 100 अगर इसका नंबर मैं आपको बताऊँ तो ये 4.4 सेकंड के अंदर जो है वो 0 to 100 जो वो कर लेती है। तो ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है। और अगर इसके इंटीरियर की भी जानब चलते हैं, इसका मिल्की वाइट किस्म का इंटीरियर है। लेकिन अभी इसके फ्रंट के ऊपर बात करते हैं तो फ्रंट पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो मैं इसका जो फ्रंट है वो को आपको दिखा दूँ। तो अगर इसका मैं फ्रंट को जो है वो ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है एक अच्छी खासी जो है वो स्पेस मिल जाती है। मेरे ख्याल में अगर मैं इसके ऊपर टेस्ट करने की कोशिश करूँ तो मेरे जैसा मज़ा जो है इसके अंदर आराम से जो है वो बैठ सकता है, लेकिन हम इसके अंदर बैठेंगे नहीं। सो फ्रंट को करते हैं बंद। अगर हम इसके DRLs की जानब आते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर जो आपको लाइट्स देखने को मिलती है वो भी LED लाइट्स है और एक फास्ट किस्म की शेप में मिलती है। ओवरऑल टेस्ला ने जब ये गाड़ी लॉन्च की थी तो टेस्ला की अपनी एक जो है ना मार्केट में एक नई चीज़ उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इसकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो टेस्ला की एक यूनिक स्टाइल की आपको यहाँ पे LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। और इसी तरह से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो लोगो है ये बिल्कुल इसी तरह से लगता है कि शायद हैंग हुआ और ये इस तरह से जो है आप उसको हला भी सकते हैं। इसी तरह जब आप इसके फ्रंट डिफ्यूज़र की जानब आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का जो है वो फ्रंट बम्पर देखने को मिला। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपको किसी किस्म का वो नई चीज़ देखने को मिल रही कि जहाँ पे आपको रेडिएटर या गाड़ी को कूल करने के लिए यहाँ पे AC वेंट्स बनाए गए हो, तो वो उस तरह का सिलसिला नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको AC वो एयर डक्ट्स मिलती हैं ताकि गाड़ी के एरोडायनामिक्स को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की जानब हम जाएँ तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसके जो फेंडर फ्लेयर्स हैं उनके ऊपर आपको इस तरह से प्लास्टिक के जो है वो कनार्ड्स देखने को मिलते हैं। और इनके अंदर भी आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर देखने को मिला है। इसके अंदर 20 इंच के जो है वो आपको रिम देखने को मिल रहे हैं सिल्वर कलर के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और 20 इंच के रिम है, बहुत ही कमाल के लगते हैं। यहाँ पे आपको प्लास्टिक के कनार्ड देखने को मिलते हैं। और इस तरह से यहाँ पे आपको जिस तरह हम देखते हैं चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर यहाँ पे आपको ये एक बैजिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो एक इंडिकेटर वो 360 कैमरा जो है वो भी देखने को मिल जाता है और आपको साइड इंडिकेटर भी यहाँ पे एक देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही क्रोम की एक सैटन फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसी तरह ये फिनिशिंग जो है वो एंड टू एंड चलती है आपके पूरे मिरर्स के राउंड अबाउट। और ये जो प्लास्टिक के किनारे देंगे भी एंड टू एंड आपकी गाड़ी के पिछले व्हील आर्च तक जाते हैं या फेंडर तक जाते हैं और ये फिर पिछले जो बम्पर है उसको कनेक्ट करते हैं। सो ये भी बड़े खूबसूरत। और यहाँ पे आपको जो है वो एक ब्लैक कलर के यहाँ पे जो है वो फिनिशिंग देखने को मिली। और यहाँ पे जो मेटल की ये पियानो ब्लैक लग रहा है और ये जो है वो पूरी एक मेटल की है जो बिल्कुल साथ चलती आ रही है। यहाँ पे भी आपको एक कैमरा देखने को मिला। और अमूमन हम देखते हैं कि गाड़ियों के इस पिलर को कंट्रोल जो है वो बंद करने के लिए भी यहाँ पे आपको अगर वो ही डिज़ाइन एक चल रहा है तो वो डिज़ाइन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको फिनिश किया गया और यहाँ पे आपको उस किस्म का क्रोम का डिज़ाइन नहीं देखने को मिला। अगर वो होता तो शायद इसकी खूबसूरती उस तरह से ना होती। फिर आपके आते हैं तो यहाँ पे आपको पॉपअप हैंडल्स तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन ये डोर हैंडल इसी तरह से आप इनको तो ये इस तरह से अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आपको इस तरह से जो है ऑन कर देता है। और इसके जो मैं जिस तरह से बता रहा था कि मॉडल एक्स है तो इसके जो आपको डोर्स है ये भी जो है वो आपको ऊपर की जानब जो है वो खुलते हुए दिखाई देंगे लाइक दिस। तो ये तो एक इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसको मज़ीद ऊपर करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है वो
एक बटन मौजूद है जिससे आप इसको मज़ीद जो है वो ऊपर कर सकते हैं। अगर रेयर स्पॉइलर की जानब आते हैं तो यहाँ पे भी आपको ब्रेक लैंप जो है वो देखने को मिल जाता है और टेस्ला की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और अगर इसकी मैं टेल लाइट्स की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। लाइट के अंदर जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ जो है ना वो प्रीमियम फील आ रही है। कोई इस तरह की लाइट्स नहीं है कि आपको इसके अंदर कोई लैंप या कोई एलईडी या कोई छोटा सा बल्ब देखने को मिल रहा है या कोई आपको सॉर्ट ऑफ की, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि पूरी जो है ना वो लाइट फिल हो चुकी है, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसकी लाइट की एक और खूबसूरत बात यह है कि अमूमन हम गाड़ियों की जो रेयर लाइट्स है वो देखते हैं, टेल लाइट्स तो देखते हैं तो वो आपको यहाँ तक ही देखने को मिलती है, लेकिन ये लाइट जो है ये इसके फेंडर को कंटिन्यू कर रही है। और इसी तरह से जब आप दूसरी साइड भी जाते हैं तो ये लेफ्ट फेंडर को भी जो है वो कंटिन्यू करती है। टेस्ला की ब्रांडिंग है, रेयर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो टेस्ला की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रही है ये भी एक सॉर्ट ऑफ सैटिन फिनिश या क्रोम की तरह देखने को मिल रहा है। नीचे आते हैं तो आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह नीचे आप जब रेयर डिफ्यूज़र की जानब आते हैं तो यहाँ पे भी आपको डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिले। अब इसके अगर पावर टेल गेट की बात की जाए तो वो भी मैं आपको यहाँ से ओपन करके बताता हूँ। तो ये इसका पावर टेल गेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशियस भी दिखाई दे रहा है। ऑल्दो इस गाड़ी के इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसके लिए शायद आपको अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा चाहिए, वैसे बटन के साथ नहीं होते। यहाँ पे आए तो एक बहुत खूबसूरत जो है वो यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल रही है। इसके नीचे भी आपको यहाँ पे स्पेस जो है वो देखने को मिली है जहाँ पे आप अपने चार्जर्स वगैरह और दीगर चीज़ें जो है वहाँ पे रख सकते हैं। इस साइड पे आए तो आपको एक 12 वोल्ट का जो है वो चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रही है। और मैं गाड़ी की अगर बूट स्पेस का अंदाज़ा लगाऊं तो ये काफ़ी खुली जो है वो बूट स्पेस है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना मैं अगर इस तरह से भी लेटना चाहूँ और इंतहाई कंफर्टेबल तरीके से मैं जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ये गाड़ी बड़ी इसकी बूट स्पेस है वो भी बहुत खूबसूरत है। एनी हो गाड़ी को इसके पावर टेलगेट को यहाँ पे बटन दिया गया तो आप इसको इस तरह से जो है वो क्लोज कर सकते हैं। सो मॉडल एक्स की भी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं क्योंकि टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसने बताया और टेक्नोलॉजी को लेके आया। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अगर इसकी रेयर सीट को भी मैं बात कर लूँ तो आप इसकी रेयर सीट्स को देखें तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी जो है वो स्पेस देखने को मिल रही है और बड़ी खूबसूरत तरीके से। अगर यहाँ पे मेरा कैमरामैन भाई आता तो ये देखिएगा, मैं जिस तरह से आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको 2 बटन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका ये पावर जो वो डोर है इसको ओपन और क्लोज़ करने के लिए, और इसी तरह से आपको एक बटन ये भी मिल रहा है। आप इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से लॉक भी हो जाएगा। सो ये डोर इस तरह से लैंड करता है जैसे कोई आप देखते हैं कोई रोबोट स्टाइल के अंदर जो है ना वो ये डोर जो है वो लैंड कर रहा है। अगर इसके मैं रेयर पैसेंजर व्यू दिखाऊं तो वो भी आपको एक एक्सटेंडेड विंडो जो है ना वो देखने को मिल रही है। और ये एक आपको रेयर पैसेंजर के ऊपर भी स्क्रीन देखने को मिली है यहाँ पे, और इसी तरह से आपको यहाँ पे भी जो पैसेंजर है वहाँ पे भी ये स्क्रीन देखने को मिली है। एंगलटारा का जो है यहाँ पे भी स्टफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। सो दोबारा से आपके जो मिरर्स हैं आप उनको भी इस तरह से जो है वो कर सकते हैं और ये आपको ब्लैक जो है वो मिरर्स जो है वो देखने को मिले हैं। एनीवे इसको दोबारा से हम यहाँ पे अगर प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसको अगर मज़ीद ओपन करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा इस बटन को और प्रेस करेंगे तो ये और ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आपको एसी की बेड्स में देखने को मिल जाता है। और इसकी अगर स्पेस की बात की जाए तो ये 5 सीटर गाड़ी है। और अमूमन होता ही है कि जब हम कोई गाड़ी दूसरी ख़रीदते हैं जिसमें 5 सीटर कहा तो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको सेंटर के अंदर एक हम्प देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर उस तरह से हम नहीं है। ये बिल्कुल फ्लैट और यहाँ पे 3 लोग जो है वो ईजिली बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए जो है वो एसी की वेंट्स भी देखने को मिले हैं। 2 USB टाइप पोर्ट चार्जिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। इसके अंदर डोर के अंदर जो है स्पीकर भी देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे आते हैं तो अब इसके हम अंदर चलते हैं और आपको इसके वहाँ पे बताते हैं। तो ये डोर जो है वो ऑटो क्लोज एंड ऑटो ओपन वाले हैं। यहाँ पे अगर इसके आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर की जो है ना वो फिनिशिंग देखने को मिल रही है। और इसकी मिल्की वाइट जो इसका इंटीरियर है उसकी भी फिनिशिंग आपको इस तरह से यहाँ पे महसूस हो रही है। इसके डोर कार्ड की बात करते हैं तो काफ़ी स्पेशियस है और उसके अंदर भी आपको इनके टारा की जो है ना वो एक फील आती है। इसी तरह इसका डोर हैंडल जो है वो एक बड़ा यूनिक स्टाइल का क्रोम का बना हुआ है और ये अमूमन इस तरह से चीज़ों के अंदर होता नहीं। और ये इसकी फिनिशिंग अगर देखें तो ये आपको एक प्रीमियम सी जो है ना वो वाइब देता है। एक इसकी और बड़ी मज़े की बात है कि इसकी जो डोर्स के मिरर हैं ये बॉर्डरलेस है, यानी आपको अमूमन होता है गाड़ियों के साथ यहाँ पे भी एक बॉर्डर लगा होता है, लेकिन इसके अंदर उस तरह से नहीं है। तो ये भी एक इसकी फील में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वाली जो है ना फील देता है। आप गाड़ी के अंदर चलते हैं, हम गाड़ी के अंदर दिखाते हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिला। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंटीरियर
की ही बात कर लें तो इंटीरियर हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ऑल्दो वही जो क्रोम की एक पट्टी गार्निश जो आपको पूरी गाड़ी के साथ चलती हुई दिखाई दे रही थी, आपके डोर के साथ चलती हुई दिखाई दे रही थी, वही आपको इसके अंदर इसके डैशबोर्ड के ऊपर भी चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दरवाजे के अंदर जो है यानी डोर के अंदर आपको मिरर कंट्रोल मिल जाएगा, आपको साइड व्यू मिरर जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर इसकी मैं बात करूँ गाड़ी को ऑन ऑफ करने की, तो इसकी गाड़ी जो है आप अगर इसकी ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसका बटन जो है वो ये डोर को बंद कर देगा और गाड़ी को स्टार्ट कर देगा। मैं इसको दोबारा से जो है वो ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आपको 3 स्पोक किस्म का जो है वो स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है और इसी तरह इसके अंदर भी वही एक सॉर्ट ऑफ क्रोम की जो गार्निश है वो आपको देखने को मिली है। और इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको टेस्ला की ब्रांडिंग देखने को मिली है। अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो आपको वॉइस कमांड देखने को मिल जाता है और दीगर जो है आपको मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे फंक्शंस देखने को मिल जाता है। अगर आप लेफ्ट पे आते हैं तो आपको आपके इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने का जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 एसी की वेंट्स जो है वो देखने को मिल रही हैं और एसी वेंट्स जो है वो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं मिल रही, बिल्कुल छोटी सी सॉर्ट ऑफ लग रही है, लेकिन बहुत ही कूजी सी और खूबसूरत सा यहाँ पे ये वो टच दे रही है। तो आपको 2 यहाँ पे मिली और उनके भी गिर्द जो है वही एक सॉर्ट ऑफ क्रोम की जो है वो गार्निश देखने को मिली है। सो जब आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से है, अगर आपकी की आपके पास है और आप आके सिर्फ ब्रेक को प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी जब ऑन हो जाती है और आप कुछ इस तरह का वेलकम करती है। और अभी आपकी गाड़ी बता रही है कि आपका जो है फ्रंट खुला है, आपका ट्रंक खुला है, आपके सारे डोर्स खुले हैं। तो आप इनको यहाँ से भी जो है क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम गाड़ी को ज़्यादा वो इस तरह से क्लोज कर देगा। तो गाड़ी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्यूचरिस्टिक का आपको फंक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पे एक मैप जो है वो दिखा रहा है, लेकिन इसकी ज़्यादा हम बाद में आते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी एक लॉन्ग डिस्प्ले वाली जो है वो स्क्रीन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आते हैं तो आपको वो बता रहा है कि ये भाईजान इसकी एवरेज जो है वो 44-45 किलोमीटर जो है वो दे रहा है और इसी तरह से इसकी बैटरी जो है 54% है। और इसके साथ साथ इसके आपने यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपने जो है वो सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपकी डोर जो है वो प्रॉपर क्लोज नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं जो इसका मेन डिस्प्ले वाला जो आप जिसे कहते हैं फंक्शन। तो अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका जो ये ग्लव बॉक्स है ये भी इस तरह से यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये आपकी हैज़ल लाइट के लिए बटन भी आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आते हैं आपको एप्पल कार डिस्प्ले, आपको एंड्रॉयड मिल जाएगा, आपको जो है वो स्पॉटिफाई और दीगर बहुत सारे फंक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और आपका अगर क्लाइमेट कंट्रोल है तो वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा ड्राइवर साइड पे और पैसेंजर साइड पे। और आपको अगर यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इसको करके दिखाता हूँ तो ये आपकी जो सीट्स हैं वो उनको हीटेड भी कर देगा, उनको वेंटिलेटेड भी कर देगा। सो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे रही है। अब हम गाड़ी के ओवरऑल कंट्रोल्स की जानब जाते हैं कि यहाँ पे आपको गाड़ी के एक्सटीरियर लाइट्स का देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आपके जो पैडल एंड स्टीयरिंग है उसको आप क्या स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, तो ये सारे फंक्शन उसके मिल जाते हैं। और सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो उसकी जो ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी और इसकी फ्रंट और रेयर सस्पेंशन एयर है और बहुत ही खूबसूरत है। और अगर इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो यहाँ से आप इसकी चार्जिंग पोर्ट को भी जो है वो ओपन कर सकते हैं और ये आपको रेयर टेल लाइट के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। ऑटो पायलट का भी यहाँ पे अंदर जो है वो मूड मौजूद है, आप इसको ऑटो पायलट के ऊपर भी लगाते हैं। व्हीकल की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको डिफरेंट किस्म के फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। एम्बिएंट लाइट आपको देखने को मिल रही है, बट आई थिंक सो ये चल नहीं रही। मैं इसे कब से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई रियली डोंट थिंक सो कि इसका क्या इशू हो सकता है। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो इंग्लिश करना चाहते हैं, कौन सी ज़ुबान करना चाहते हैं, टाइम, किलोमीटर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इस तरह आपकी जो पास्ट ट्रिप्स हैं ये उनको भी जो है वो यहाँ पे सेव कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपने पास में कौन कौन सी टिप्स की हैं। नेविगेशन में आते हैं तो आपको जो आपका नेविगेशन के वॉल्यूम और दीगर चीज़ें, सेफ्टी फीचर्स में आते हैं तो आपको इसके अंदर जो है वो एयर बैग्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह आपको इस वक्त यहाँ पे फ्रंट पे एयर बैग भी देखने को मिले हैं। सो गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे आपको लेदर की फिनिशिंग भी देखने को मिली है। अब आते हैं गाड़ी के इस सेंटर कंसोल की जानिब आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो एक सॉर्ट ऑफ इस तरह का मिलता है। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो ये इस तरह से भी आ जाएगा। प्लस आपके पास एक यहाँ पे भी जो बॉक्स मौजूद है, अगर आप इन दोनों को पीछे की तरह खुश करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 कप फोल्डर जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस गाड़ी को अगर लेट्स सपोज इसका हम इस वक्त अगर रिवर्स गियर के अंदर डालते हैं तो ये हमें इस तरह से इसका व्यू भी दिखाना शुरू कर देता है। और अगर हम इसको ड्राइव मोड के अंदर डालते हैं तो ये बता रहा है कि इस वक्त आपका फ्रंट ट्रंक जो है वो खुला हुआ है और आपको जो है वो इसे बंद करना चाहिए। बट मैं अगर इसको थोड़ा सा ड्राइव मोड के अंदर डालूँ
तो आपने पहले इसको जो है वो रेस जो है वो इसकी एक दफ़ा एक्सीलेटर को प्रेस करना है और फिर उसके बाद जाइए आपको इस तरह से देगा। सो बस इस वक्त हम एक शोरूम के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम जो है इसको इतना ही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि शायद इसकी जो ये जो आपको ये बताता है, डायमेंशन बताता है, वो शायद स्टैटिक है, वो डायनामिक नहीं है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे जाके लैंड कर रही है। तो ये इस तरह से जो है ना, हाँ, तो ये डायनामिक ही है। मैं अगर आप इसके स्टीयरिंग को करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे जो है वो पीछे पार्क कर रही है। सो ये फिर वही बता रहा है कि आपका जो फ्रंट ट्रंक जो है इसको तो ओपन है। तो अगर मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ तो मेरे पास ये डोर हैंडल भी मौजूद है, मैं उधर से भी अपने डोर को ओपन कर सकता हूँ। और अगर नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये भी मौजूद है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरा डोर इस तरह से ओपन हो जाएगा। गाड़ी सेफ्टी के एतबार से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके अंदर 8 एयर बैग जो हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इस तरह की प्राइसिंग के अंदर गाड़ी आपको पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर वाइस व्हील के प्लेटफॉर्म के साथ कोलैब करते हुए ऑटोमैक्स के ऊपर जाओ देखने को मिलेगी। और ऑटोमैक्स के ऊपर भी आ सकते हैं या आप हमारी wisewheel.com.pk की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी जाके आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। तो आप ये गाड़ी वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और इस गाड़ी की जो प्राइस कोटेशन है वो बहुत ही, मैं आपको जो बताने वाला, तो आई थिंक कि आप उसको सुन के शॉक होंगे, क्योंकि इस तरह की गाड़ी आपको जो है वो 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ रुपए में मिलती है, लेकिन लेस देन 3 करोड़ रुपए में भी वो आप इस गाड़ी को जो है बाय कर सकते हैं। और इस तरह की फ्यूचरिस्टिक गाड़ी को जो है वो आप भी अवेल कर सकते हैं। सो आपको ये आज का रिव्यू किस तरह से लगा? आपने हमारे वाइस व्हील के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।